अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली माजिद हुसैन की रहनुमाई में मलेबली के कॉरपोरेटर जफर खान और प्राइमरी यूनिट के सदूर के साथ HMC AE महेश ने VDCC रोड बिछाने के काम की निगरानी की। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद में कत्ल की वारदात पेश आई है, जहां परवेज नामी नौजवान का उसके बाप और सौतेली मां ने जान ले ली। खानदान वालों का इल्जाम बताया गया है कि गोलकुंडा PS लिमिट्स में सैयद समीर उद्दीन नामी बाप ने अपने ही बच्चे की जान ले ली है। देखिए घर वालों का क्या कहना है। मेरा भांजा परवेज है, ये शाम में मार दिए बच्चे को। सुबह तक मालूम नहीं हुआ हमको, 10 बजे तक बोले भी नहीं उनके बाबा। सुबह तक नहीं बोले हमको। रात में हुआ, रात में 1 बजे हुआ कहते, सुबह तक 10 बजे तक नहीं मालूम हुआ हमको। बोले भी नहीं। हमारे भांजे दूसरे भांजे के दोस्तों फोन करके बोले तो मालूम हुआ हम लोग। जब आए हम लोग यहाँ पे, आपको डाउट ये है कि घर की हाइट कम है, बच्चे की हाइट लंबी है और रस्सी लंबी थी और बच्चा फांसी डालने के नहीं मारा। यही डाउट है हम लोगों को। आपको किस पे डाउट आ रहा बाबा माँ बाबा पे चारा दोनों को डाउट। और वो दोस्तों भी सुने गए थे, रात में गालियां देके बुलाए गए थे दावत में से। सौतेली अम्मा है उनके, वो है? इंतकाल हो गया उनका। इंतकाल हुए तो 40 दिन को शादी कर लिए नु। आप कौन होना बच्चे? खाला होना में। तो आप क्या चाह रहे हैं अभी, क्या बोलना चाह रहे हैं? इंसाफ होना बच्चे के साथ। डाउट है हम लोगों। बाबा का नाम समीउद्दीन है। कंप्लेन देने गए थे रात में, चाय बोल के पुलिस वाले बोले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग कदम उठाते बोल के बोले पुलिस वाले। अभी तक कोई पुलिस भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्या चाह रहे हैं? तहकीकात होना इसकी, बच्चा कैसा मरा क्या नहीं, पूरी जानकारी होना हम लोगों को बच्चे के हाथ से। आपको सिर्फ डाउट है? डाउट है हम लोगों को। और लोग भी बोल रहे हैं रात में गालियां देके मारे बोल के भी बोल रहे लोग। अब सामने नहीं आके बोल रहे लोग, हम लोग के सामने बोले लोग कि रात में मारे भी, आवाज भी आई हमको बोल के लोग बोले। अब सामने ऐसी बुला के पूछते बोल के नहीं बोल रहे लोग, कोई भी डर के। लोग क्या करे, सुने रात में सब सुन के नहीं बोले हम लोग के सामने बोले, खाली लोगों को आगे बोलो वो तो डर रहे लोग। आगे पीछे दूसरे बिल्डिंग वालों से भी मालूम करे हम लोग गए तो आवाज सुनने लेते रात में। देखो नाहक मारे ना, इंसाफ होना। हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, खाली बच्चे का इंसाफ होना और कैसा हमारे बच्चों को हमारे को पूरा सबूत होना बस। बच्चा दावत में गया तो दावत में अब वाली साहब जनाजे को लेके गए। भाई वाली साहब जनाजे को लेके गए। अभी मारे तो मारे, अभी कई को मारे, उनकी बीवी को कई को मारे, बोले 2 जने मिलकर उनकी बीवी को मारे, कई को मारे बोल रहे। दिल जरा खाला भी सगी भाई मारे बस, और कोई भी नहीं करे। 2 जने हाथ लगाए बच्चे फंक्शन में से बुला के बोला नहीं सब आप उसको फंक्शन में से 10 रुपए से उठ के आया बच्चा, वो बुला के उसको ऐसा कर रहा है। BRS के सरबराह केसिया ने कहा है कि दरियाई पानी का हिस्सा जो तेलंगाना को इंसाफ के साथ दिया जाना चाहिए, उसके हुसूल में मुत्तहिदा रियासत में आंध्रा की क़यादत की खुदगर्जी के साथ साथ तेलंगाना क़यादत का लापरवाही का रवैया मिट्टी के बेराह रवि का बुनियादी सबब बन गया और तेलंगाना के किसानों को नुकसान पहुंचा। केसिया ने वजाहत की है कि बिजली और ज़राअत के मैदान में तेलंगाना की जानबूझकर धोखाधड़ी का एहसास करने में तेलंगाना क़यादत की बेहसी किसानों के लिए एक लानत बन गई है। आबपाशी और शहरी सप्लाई के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में तफरुका अंगेज क़ुव्वतों की कोई जगह नहीं और उन्होंने कामिल हम आहंगी के साथ रहने की अहमियत पर जोर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूरनगर और कोडार हल्का जात में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कोडार मुस्लिम कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए जगह का भी दौरा किया और गुड्डा के करीब हुजूरनगर में ईसाई कब्रिस्तान में जारी काम का भी जायजा लिया। उन्होंने आनंदगिरी में तहसीलदार MPDO और पुलिस स्टेशन के लिए दफ्तर की इमारतों समेत कई नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपए है। नरसापुरम में मेदक जिले सेक्रेटरी मोहम्मद खालिक के बेटे की शादी में शिरकत करने वाले MLA कोनन्नी सांबा शिवराव और उनके हमरा CPI के रियासती सेक्रेटरी संगारेड्डी, जिले पार्टी सेक्रेटरी जलालुद्दीन, AISF मेदक जिले सेक्रेटरी दिनाकर भी मौजूद थे।
कॉन्फ्रेंस हॉल CCS बशीरबाग हैदराबाद में DCP टास्क फोर्स और HNEW के जरिए एक प्रेस मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें HNEW पुलिस और मुकामी पुलिस के साथ आसिफ नगर, हबीब नगर और कंचनबाग पुलिस स्टेशनों के अमला भी मीटिंग में मौजूद रहा। इस दौरान पुलिस ने बताया कि गांजा सप्लाई करने वालों, ट्रांसपोर्टर्स और पेडलर्स के कुल मिलाकर 8 अफराद को मुख्तलिफ मुकामात पर गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 155 किलो गांजा बरामद कर लिया। हमारे HNU टीम, हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग टीम और हमारे लोकल पुलिस, आसिफ नगर पुलिस स्टेशन एंड कंचनबाग पुलिस और अपने हबीब नगर पुलिस पूरे मिलके जॉइंट ऑपरेशन करने के बाद डिफरेंट अलग अलग तरीकों में, अलग अलग दिन में हमें ये गांजा सप्लाई करने वाले लोग मिले थे। पूरे मिलके 8 लोग मिले थे। उन लोगों से इस हफ्ते में टोटल अराउंड 150 kgs ऑफ गांजा हमने सीज किया था। तो उनमें से ज्यादा लोग ये सप्लायर जो है वो उड़ीसा के हैं और पहले आसिफ नगर के केस में देवराज नाम के एक आदमी था, उससे 10 kgs हमने सीज किया था। उसके बाद लखन सिंह नाम के एक आदमी था, वो हबीब नगर PS में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उनको पकड़े थे, उनसे 30 kgs हमने सीज किया था। और बाद में अभी ये कंचनबाग PS के लोग, हम लोगों ने इनको अपरेंट किया था, तो इन लोगों से 110 kgs हमने सीज किया। तो इन लोगों को पकड़ने के बाद हमें पता चला कि ये लोग भी उसी को देने जा रहे थे। तो ये लिंक ऐसा जा रहा है कि ये लोग लखन सिंह को देते, लखन सिंह दूसरों को, देवराज जैसे लोगों को दे रहा है बोल के। तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम पूरा देखेंगे कि लखन सिंह है और भी कोई लोग है या, और लखन सिंह के लोग देवराज जैसे कितने लोग हैं वो भी देख रहे। और इनमें ट्रांसपोर्टर्स भी है, मतलब ये डायरेक्टली थोड़ा डिलीवर करते, थोड़े ट्रांसपोर्टर्स बीच में लोग है। एक संगारेड्डी का आदमी है, जहीराबाद का, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, उसे भी हमने पकड़ा था, वो भी यहाँ पर डिलीवरी करता है। तो ये तरीके रहते हैं, मेन ओरिजिनल सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, पेडलर, सब पेडलर। तो ये चारों वेरियस लेयर्स को हमने इस ऑपरेशन में मतलब लोकल पुलिस के सपोर्ट से आज पकड़ने के बाद ये चला था, ये 4 लोग है। ओके। BRS MLC जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, उनमें दांडे विठल, भानुप्रसाद राव, MS प्रभाकर, बोगरापू दयानंद, अगर मल्लेशम, बिस्वराजू सुरैया है और MLC जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और AICC इंचार्ज अधिपदा समंची की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। CM रेवंत रेड्डी, AICC इंचार्ज अधिपदा समंची ने जुबली हिल्स की रिहाइशगाह पर उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में मदऊ किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यादगीर जिले के ज़िले एहतमाम गुरमिटकल के प्रभुवन में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक जना संपादन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें गुरमिटकल MLA रनुगुड़ा कंदुकुर और यादगीर जिले कलेक्टर सुशीला भी मौजूद रहे और जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के आला अफसर ने भी शिरकत की और उन्होंने अपने अपने परेशानियों और अपने इलाके और अपने वार्ड्स में जो काम नहीं हुए हैं उन तमाम के मसले मसाइल को लेकर दरख्वास्त पेश की है। और जन संपादना प्रोग्राम में MLA रनुगुड़ा कंदुकुर ने जिले इंतजामिया और तमाम डिपार्टमेंट के आला ऑफिसरों को अवाम के दौरा और जो दरख्वास्त पेश की गई है उन डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से जानकारी लेकर जो भी डिपार्टमेंट में लोगों के काम होना है और अवाम को दिए हुए कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। इस मौके पर यादगीर जिले इंतजामिया के और गुरमिटकल तालुका के तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, स्टाफ और गुरमिटकल इलाके के लोग मौजूद थे। गुरमिटकल से फातिमा रफाशी की ये रिपोर्ट। समाजी कारकुन उमेश के ने कहा है कि जिले के गांव के इंतजामिया ने 113 गांव में पानी के लिए मुसलसल लड़ाई की सूरत हाल पर जदोजहद का जवाब दिया है, जो तालुका के गुरमिटकल हलके के होने गेरा गांव पंचायत के दायरे इख्तियार में आता है।
गांव का दौरा करने और बोरवेल देखने के बाद उन्होंने गुज़िश्ता कई दिनों से जारी जद्दोजहद एक फतेह करार दिया और कहा कि हाल ही में गांव की अहम सड़कों पर तख्तियां और खाली गमले उठाकर पानी के मसले को उजागर करने के लिए गांव की ख्वातीन की जानिब से जदीद तरीके से पानी फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया था। इसका जवाब देते हुए जिले पंचायत ग्रुप ने 5 बोरवेल खुदाई किए और कहा कि उनमें से एक से पानी निकला है और गांव के लोगों को पानी मिला। ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುತಾರು ಹೊಸಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಾದ ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಹಿಡಿದು ಪರದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು। ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಹಿಡಿದು ಕೇಸಿ ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಆವಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿರುಗಿ 2 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಬೋರಿಂಗ್ ಕೊರೆಸಿದ್ರು। 6 ಬೋರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ 4-5 ಬೋರಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬೋರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಯದ। ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಊರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆರೆ ಅದ, ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ತುಂಬು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಲ್ಲ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು। सुबह की अवलीन सातों में भैंसा शहर के फूलेनगर इलाके में महकमे पुलिस की जानिब से निर्मल जिले एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस की हिदायत पर और भैंसा एएसपी अविनाश कुमार आईपीएस की क़ियादत में और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजा रेड्डी की निगरानी में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और घर घर तलाशी लेने के दौरान गाड़ियों की मुकम्मल और मालिकाना दस्तावेजात की जांच की गई और दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी व बगैर नंबर प्लेट के 102 मोटरसाइकिल, 2 3 व्हीलर्स, 4 4 व्हीलर्स और 3 रेत के ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया। इस प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जिनमें मोहम्मद खास, मोहम्मद शरीफ के अलावा पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। మార్నింగ్ 5 నుండి మన భైంసా టౌన్ పోలీస్ టీమ్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ సిఐ భైంసా టౌన్ లెడ్ అ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్। దీంట్లో ఇది కొలియానగర్ ఈరోజు ఆపరేషన్ చేశారు। దాంట్లో ఎవరెవరు ఉంటున్నారు బయట నుండి, ఇది రెంటెడ్ పర్సన్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, బైక్స్లో ఏదైనా ఇష్యూ అయితే, నెంబర్ ప్లేట్లో ఏదైనా చిన్న ఇష్యూ అయితే, నెంబర్ ప్లేట్ లేదు లేకపోతే నెంబర్ ప్లేట్ డిలీట్ చేశారు, నెంబర్ ప్లేట్లో ఏదైనా వేరే పేరు రాశారు, దానికి సంబంధించిన కొంచెం అవేర్నెస్ పెట్టారు। దాని కలిసి ఈ రెంటెడ్ పర్సన్స్లో ఎక్కడ నుండి వచ్చారు, కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ ఉందా లేదు అది కూడా చూశారు। సో ఇది కలిసి మన ఇక్కడ కమ్యూనిటీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే, ఏదైనా వాళ్ళకు ఏదైనా ఇష్యూ అయితే వాళ్ళు కూడా ఆపర్చునిటీ మన టీం ఇచ్చారు, దే కెన్ షేర్ దేర్ ప్రాబ్లమ్, ఏమేమి ప్రాబ్లం ఉన్నాయి। సో ద మెయిన్ పర్పస్ అంటే వీ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అ బై డైరెక్షనల్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద కమ్యూనిటీ। పోలీస్ స్టేషన్ మన పీపుల్ అందరు జనాలు పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తున్నారు కంప్లైంట్ అయిన తర్వాత, కానీ ఇది మన పోలీస్ ఎఫర్ట్ ఏముంటే బిఫోర్ ఎనీ క్రైమ్ హ్యాపెన్స్ వీ రీచ్ ద కమ్యూనిటీ సో దట్ वी प्रिवेंट द क्राइम आइन तरवरता ओके वी फाइंड। शहर में गुज़िश्ता 441 दिन से गरीब अवाम में खाना खिलाया जा रहा, कैंटीन कायम करते हुए भूखों की भूख मिटाई जा रही, जिससे यतीमों को और दीगरों को फायदा हो रहा। वाईसीपी हुकूमत के जालिमाना फैसले की वजह से हुकूमत की कैंटीन बंद होने पर गोंडू शंकर ने शहर के कई मकामात पर अपने खुद के अखराजात से कैंटीन कायम की और गरीबों यतीमों की भूख मिटाई। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। इस महीने की 7 तारीख को अरविंद ने सीएम को अनचाहने लीडर डी श्रीनिवास के श्रद्धांजलि सभा में शिरकत के लिए मदऊ किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मुलाकात की थी। तेलंगाना रियासत के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना को मंशियात से पाक रियासत बनाने के लिए न सिर्फ इंसदाद मंशियात ब्यूरो कायम किया गया है बल्कि उसे बड़े पैमाने पर फंड्स फराहम किए गए हैं। हम रियासत को मंशियात से पाक रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसके लिए मरकज से मुकम्मल ताउन की दरख्वास्त की है। हमने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मरकजी हुकूमत से ताउन भी तलब किया। రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటమే కాకుండా ప్రత్యేకంగా కూడా వారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ కొన్ని అంశాలు వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాం। వాటిలో ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి అతిపెద్ద పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్గా ఉన్నటువంటి సింగరేణి కాలనీస్కి సంబంధించి
గోదావరి వ్యాలీ పరివాహ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కోల్ బ్లాక్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆక్షన్ లేకుండా సింగరేణి పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్కి కేటాయించవలసిందిగా వారిని ప్రత్యేకంగా కోరాం. అట్లాగే ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఒక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ IIM సంబంధించి ఆనాటి పార్లమెంట్లో అప్పటి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో కొన్ని హామీలు ఇచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా ఒక IIMని ఇంకా 10 సంవత్సరాల క్రితం రాలేదు. దయచేసి దాన్ని కూడా శాంక్షన్ చేయమని కోరాం. అట్లాగే ఆనాటి విభజన కంటే ముందు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన कांग्रेस ने बेरोजगारों को भरोसा दिलाकर धोखा दिया। अवामी इंतजामिया के नाम पर तेलंगाना में पाबंदियां जारी हैं। CI बेरोजगारों को धमकी दे रहा कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो बगैर शुमार के शर्मगाहों पर कब्जा कर लेंगे। बेरोजगार आदमी CI की टांगे पकड़ कर कह रहे कि मुझे अकेला छोड़ दो। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने शेखपेट मंडल MRO के साथ SS फंक्शन हॉल हकीमपेट में शेखपेट मंडल के मुस्तहिकीन में 180 शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए। इस तकसीम के दौरान MLA के साथ मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान और मजलिसी पार्टी प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुन मौजूद थे। अकाउंट में अपने अपने चलते जाना। फरजाना बेगम टोकन नंबर 1, टोकन नंबर 2, टोकन नंबर 3। आइए सामने आइए, चलिए सामने आइए। नंबर 5 आइए सामने आइए अम्मा बेगम। टोकन नंबर 6 मोहम्मद सुल्ताना। टोकन नंबर 13 फोजिया बेगम। टोकन नंबर 15 परवीन। टोकन नंबर 21 बेगम। इसको चेक्स मिल गए और फौरन अपने अकाउंट में 80 नंबर फरीदा बेगम। CPI के रियासती सेक्रेटरी कोतागुड़म MLA कोनाननी सामशिवराव ने संगरेनी भवन के सामने धरने में शिरकत की है। रियासत भर में संगरेनी बचाव के नारे के साथ कलेक्ट्रेट्स के मुहासरे के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके में संगरेनी भवन के सामने धरना प्रोग्राम में बाएं बाजू की जमातों ने CPI के साथ मिलकर कहा है कि बीजेपी साजिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि ये शर्म की बात है कि KCR ने भी इसकी हिमायत की थी कि अगर संगरेनी लाइम लाइट में आए तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंध्रा रियासती तालीम IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने यकीन दिलाया है कि वो मुसीबत में घिरे लोगों के साथ हैं, ये साबित करते हुए कि अमरावती अवाम का नुमाइंदा और खादिम है। प्रजा दरबार जो इब्तदाई तौर पर मंगलगिरी के लोगों के लिए शुरू किया गया था, अब रियासत भर से दरख्वास्तें मौसूल हो रही। मुतल्लिका महकमों को ये सोचने के बजाय कि सिर्फ दरख्वास्तें मौसूल होने से उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, मुतल्लिका दरख्वास्तों को मुतल्लिका महकमों को भेजने के लिए खुसूसी तरीक़ेकार तश्कील दिया गया है। भैंसा के वार्ड नंबर 25 बंगाला गली में गुज़िश्ता जुमे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह और भैंसा में मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदरनशीन बल्दिया भैंसा व जिले सदर मजलिस की बेलौस व बेबाक क़यादत की जबरदस्त सताइश करते हुए वार्ड नंबर 25 बंगला गली के नौजवान शेख महबूब व दीगर ने वार्ड नंबर 25 बंगला गली मजलिस पार्टी दफ्तर पहुंचकर मोहम्मद आमिर अहमद सदर यूथ मजलिस व काउंसलर के अलावा मस्कुरा वार्ड के मजलिसी जिम्मेदारान अनवर अहमद और मोहम्मद सलमान की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी, जबकि मस्कुरा मजलिसी जिम्मेदारों ने भी शेख महबूब व दीगर को मिठाई खिलाकर
शुक्रिया अदा किया। पोलावरम के दरवाजे काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिश की वजह से गोदावरी नदी भरा हुआ है और पोलावरम में पानी आ रहा। वाईएस जगन के दौरे हुकूमत में मेगा की तरफ से बनाया गया स्पिल वे 26 मीटर तक पहुंच गया है। 48 गेट्स को उठाने से पानी निकल रहा। जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ और म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद ने अवाम को मशवरा दिया है कि मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएं और माहौल को साफ रखा जाए। ड्राई डे फ्राइडे प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के वार्ड नंबर 27 और 28 कोलीपुरा में डेंगू बेदारी रैली का इनेकाद किया गया और मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर बताते हुए किताबचे भी तकसीम किए। इस मौके पर जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ और म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद ने कहा कि बरसात के मौसम में पानी एक जगह जमा होने से मच्छरों की अफजाइश होती है। उन्होंने कहा है कि घर के हर फर्द को चाहिए कि हर जुमे के रोज घर के अंदर और बाहर सफाई की सरगर्मियां अंजाम दे ताकि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रह सकें। मजलिस बल्दी आदिलाबाद के वार्ड नंबर 28 और 27 ये दोनों वार्डों में आज फ्राइडे ड्राई डे प्रोग्राम मुनाफिद किया जा रहा है। इससे आवाम को ये इत्तला दी जा रही है कि मच्छर अभी बारिश के मौसम शुरू होने के बाद मच्छर का बहुत सारा पैदावार होती है। इसकी वजह से डेंगू मलेरिया और जैसे बीमारियों का बहुत सारा हम लोगों पर हमारी सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए मच्छरों से बचने के लिए हमको कुछ प्रिकॉशंस यानी कुछ ये करना है, ज़रूरी है प्रिपरेशन। जैसे कि अब हम ज़्यादा दिनों तक कूलरों में पानी रखते हैं, वैसा पानी जो है हर हफ्ते हमको चेंज करना है। उसमें से मिलाते हुए ये करें तो मच्छर की पैदावार होती है। वैसे ही जैसे पुराने टायर्स भी हम उसमें भी पानी ठहर कर रहता है। जैसे फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के पीछे के हिस्से में भी कुछ पानी जमा होता है और ज़्यादा जितना हम उसको गौर नहीं करते, उसको निकाल नहीं सकते। इसलिए हर फर्द का ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा दिन तक कोई सा भी फ्रेश पानी हो दो गंदा पानी हो दो हम उसको ठहरने न दें, जिससे मच्छर की पैदावार होती है। इसलिए बल्दिया की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है कि ताकि आप सबको अवेयरनेस हो कि मच्छरों से बचने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको प्रिकॉशंस लेना है। इसलिए तमाम आवाम से ये गुजारिश की जाती है कि मच्छरों से बचने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर हम गौर करें तो हमको डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों पर हम काबू पा सकते हैं। शुक्रिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।